चलिए इस बीच आज अब तक एटलीस्ट जिस तरह का पैटर्न देखने को मिला है निफ्टी में 22 पॉइंट नीचे 7437 का लेवल है। इंट्राडे बेसिस पे 7420 या फिर 7400 कुणाल, क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इफ यूरोप ऑल्सो ओपन्स वीक? जी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आई थिंक मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एक ब्रॉडर रेंज 7400 एंड 7600 के बीच में। अगर हम लास्ट 2 मंथ्स की बात करें तो आई थिंक जैन में जब वो 7650 का एक लेवल जो ब्रेक किया था मार्केट में, तो अब फिलहाल वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनते जा रहा है और मार्केट टेक्निकली उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन है, शायद और 2 या 3 दिन एक कंसोलिडेशन बरकरार रहे। क्योंकि अगर इंटरनल्स की बात करें तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है अदर देन फार्मा जिसमें एक डिसाइसिवली ब्रेकडाउन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इंटरनल्स अगर बरकरार है, लार्ज कैप स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, 4 और 5% बैंड के आसपास मूव कर रहे हैं करेक्शन वाइज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आई थिंक दिस करेक्शन शुड बी बॉट इनटू 7400 ऑन निफ्टी स्पॉट। आई थिंक वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो अगर कहीं ना कहीं मार्केट और अगर 20-30 पॉइंट्स करेक्ट करे इंट्राडे, तो मेरे अनुमान से एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी में। जी, इसके अलावा फार्मा स्पेस को देखें तो आज भी सॉफ्टनेस देखी जा रही है। ल्यूपिन, सिप्ला, कैडिला हेल्थकेयर कुछ स्टॉक्स है जो आज भी सॉफ्टनेस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सजीव, अभी फार्मा सेक्टर को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है? 2015 में यूएस एफडीए कंसर्न्स इस पूरे ही सेक्टर पर हावी रहे थे, लेकिन रीसेंट ड्रग बैन के बाद डोमेस्टिक इश्यूज भी रेज हो गए हैं। तो अभी स्ट्रैटेजी क्या है इस पॉकेट से, और कहीं ऑन डिप्स बाय की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? Pharma's a difficult sector. I mean, on the fundamentals and the weaker currency which we had last year, the stocks did move very well, and despite the markets being quite difficult. But the problems keep coming with the US FDA. You saw yesterday an announcement which affected Lupin quite badly. I think the sell-off was probably a little bit overdone. But any sort of mention that the US FDA is looking at the factories or possibly shutting things down is a big negative. So it will be a sector which a lot of people do like because of the potential of the growth of the sector, but there will be these problems from time to time. So if you're looking at the sector, expect a bit more volatility and more sharp swings in the stocks than maybe you're used to. The safer picks in the sector probably would be something like a Cipla. It's off its all-time highs, and at the current price is probably one of the safer stocks. If you're buying a Lupin or a Sun Pharma, then expect a bit more volatility. The upside, yes, is there, but with the US FDA always announcing things from time to time, you could see the ride being quite volatile. So when you get a chance to take some profits, lock in, and if you're a bit risk averse, have a stop loss in place, but probably not the safest sector for the next few months at least. बिल्कुल। इस बीच कुछ एक स्टॉक्स इनका मैं वीकली मूव देख रहा था, एंड स्पेशली जो सबसे आगे है इस सूची में वो शुगर स्टॉक्स ही हैं। बट इफ़ यू लुक एट वीकली गेन्स, सम ऑफ देम हैव डिलीवर्ड मोर देन 30, 40, 50% वीकली रिटर्न्स। अब द्वारिकेश शुगर को देखिए, औध शुगर को देखिए, या फिर पेरिस ने ऑलमोस्ट 35% डिलीवर किया है, धारिणी शुगर, उत्तम शुगर मिल्स। ज़रूरी नहीं है ऑल ऑफ देम आर बैक्ड बाय वॉल्यूम्स, और ये आज का ट्रेड अप में देखिए, लेकिन ओवरऑल वीकली अगर आप देखेंगे पैटर्न तो काफ़ी अच्छा मूव इन सारे ही स्टॉक्स ने दिया है। और बीएसई पर अगर आप देखेंगे रिटर्न तो इनफैक्ट कुछ में ऑलमोस्ट 40-45% का भी रिटर्न देखने को मिला है। सो डेफिनेटली इट्स अ री रेटिंग स्टोरी, और इसमें इन्हें जो सपोर्ट मिल रहा है वो जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हो रही है या फिर एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में, उसका भी एक इम्पैक्ट इस समय देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या कुछ हद तक सजीव, डू यू सेंस दैट bit of overheating because market is anyways running out of themes or running out of ideas where it can further stretch the valuations, and maybe that is reflecting on these stocks now? I think that's a good point, that the market is always looking for ideas, and sugar is a sector which had a lot of problems. It was a darling sector for the market some time back, but with the commodity prices not helping, the stocks and the sector with the government restrictions were badly hammered. You've seen, as you mentioned, a very good bounce back. It is a sector, as I said, also that traders used to like, and when there's some buying interest and these stocks start to move 5 to 10%,
a lot more interest does come up, and you've seen the stocks move quite sharply. If you're a trader, then fine, you can buy the declines and have your stop losses in place. If you're playing on the fundamentals, you'll have to keep an eye on the results. And obviously, after the sharp run-up which we've seen, it might be a bit wise to take some profits off the table and let the rest of your positions ride, because it is, again, a very highly volatile sector. जी कुणाल, फार्मा स्पेस आज फिर से प्रेशर में है, कोई शॉर्टिंग स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? क्योंकि आप लार्ज कैप फार्मा देखें या फिर स्मॉल कैप फार्मा, सभी में आज प्रॉफिट बुकिंग काफी सीवियर है, 3-4% तक का फॉल देखा जा रहा है। जी हाँ, आई थिंक औरबिंदो फार्मा का चार्ट मुझे दीपाली कहीं ना कहीं लग रहा है कि आई थिंक ये अभी भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कल के दिन वॉल्यूम्स काफी बढ़िया थे और स्टॉक ने ऑलमोस्ट एट द लोअर पॉइंट ऑफ द डे क्लोज किया अपने मूविंग एवरेज के आसपास, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर 705 के नीचे अगर ये स्टॉक नेक्स्ट हाफ एन आवर में ड्रिफ्ट हो जाए तो एक बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंट्राडे ही 690 के आसपास टारगेट रहेगा, करीबन 715 का स्टॉप लॉस।